दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नुक्ता। हिंदी ग्रामर में इसका बहुत ही महत्व है। यह अरबी फारसी से निकली हुई उर्दू का एक शब्द है। नुक्ता वस्तुतः एक ध्वनि है जिसे बिंदु रूप में दर्शाया जाता है। हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग वर्णों के ऊपर किया जाता है। उसी तरह नुक्ता उर्दू भाषा के शब्दों में वर्णों के नीचे बाएं ओर लगाया जाता है। नुक्ता एक आगत ध्वनि है, अर्थात हिंदी भाषा की अपनी ध्वनि नहीं है, दूसरी भाषा से आई है। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फ वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं के लिए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हिंदी में खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई ज़मीन, खोदना, और नुक्ता लग जाने से खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। हिंदी में गज का अर्थ होता है हाथी, और उसी गज शब्द में नुक्ता लग जाने से गज का अर्थ नाप हो जाता है। यह अर्थ भेद क, ख, ग से बने शब्दों में कम ही नज़र आता है, अर्थात क, ख, ग से बने शब्द जुग्म न के बराबर हैं, अर्थात बहुत कम हैं। इस कारण क, ख, ग के उच्चारण शब्दों में अब नुक्ता नहीं लगता, उनका अंतर्भाव हिंदी में ही कर लिया गया है। किंतु ज, फ में नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि हिंदी और उर्दू शब्दों में साम्य अथवा अर्थभेद अधिक पाया जाता है। दूसरे शब्दों में एक जैसे शब्दों को नुक्ते के भेद से ही जाना जाता है, जैसे सजा, सज़ा नुक्ता लगने से ही अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे शब्द युग्म सर्वाधिक ज और फ में ही है। ज और फ ध्वनि अंग्रेजी शब्दों में भी पाई जाती है, जैसे फोकस, फादर, जू, टेलीविज़न, प्राइज आदि। अतः अंग्रेजी शब्दों में उच्चारण शुद्धता के कारण नुक्ता लगाया जाता है। आइए देखते हैं ध्वनियों के उच्चारण में किस तरह से अंतर होता है। क, यह कंठ से निकलता है क, किंतु अगर हम क में नुक्ता लगा दें क, कंठ के पीछे भाग और जिह्वा की मदद से यह होता है। जीभ को थोड़ा टेढ़ा करके यह कहना पड़ता है क, क। इसी तरह ख, यह भी कंठ से निकलता है, थोड़ा भारी शब्द है, पर ख, ख, ख कंठ के पीछे जीभ को पीछे करके बोला जाता है। ग, कंठ से अल्प प्राण है, यह हल्की ध्वनि है, लेकिन अगर हम ग के नीचे नुक्ता लगा दें ग, कंठ के नीचे हल्के से बोला जाता है। उसी तरह हिंदी में ज, ज तालु से अल्प प्राण ये ध्वनि है, किंतु अगर उर्दू में अगर हम कहें ज के नीचे नुक्ता लगा दें तो ज, यह एक बजिंग साउंड, मधुमक्खी के आवाज़ की तरह एक साउंड निकलता है ज। उसी तरह हिंदी में फ, होंठ से, ये दोनों होंठ को मिलाकर हवा निकालने पर यह बनता है फ, दो होंठ के बीच से, किंतु अगर उसी फ के नीचे हम नुक्ता लगा दें, दांत को होंठ पर रखकर कुछ हवा बाहर निकाला जाता है। दांत, दोनों होंठ के बीच में दांत को रखकर फ, फ, फ इस तरह का ध्वनि निकलता है। इसी
नुक्ता के लगाने पर जो अंतर होता है बोलने में, उसी नुक्ता के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखते हैं। ज, इज़राइल, रिलीज, ब्लेज़र, जज, कमज़ोर, मजदूर, ज़िंदगी, इज़्ज़त, मरीज़, जुल्म, ज़रा, जेवर, ज़ोरदार, जुल्फ़। ये उर्दू के शब्द हैं। उसी तरह फ, ये बहुत सारे उर्दू के शब्द और अंग्रेजी के भी शब्द इसमें आ जाते हैं, जैसे फादर, फीचर, फ्रेंच, फ़ोटो, फ़र्ज़, फरियाद, फतवा, फजीहत, फ़कीर, फरहान, फरमाइश। इस तरह आप बोलने में अगर आप सही करके उच्चारण करेंगे तो आपको इसका अर्थ भी साफ साफ समझ आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में ज और फ के उच्चारण पर दबाव को बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत सारे शब्द हैं जो कि नुक्ता लगने पर उनके अर्थ अलग हो जाते हैं, जैसे तेज़ माने तीव्र या फुर्तीला। उसी तरह हम अगर तेज कहें, तेज माने आभा, कांति। नुक्ता बिंदु, नुक्ता सूक्ष्म या बारीक। इसी तरह हैजा माने दस्त, हैजा युद्ध, बाग उपवन, बागडोर। इसी तरह अर्थ में इस तरह अंतर आ जाए। नुक्ता के साथ और नुक्ता के बिना वाले अर्थ में अर्थ देखिए, कमर माने चंद्रमा, ये है उर्दू। लेकिन हिंदी में अगर कमर कहें तो पेट और पीठ के का हमारा शरीर का एक अंग है जो कि कमर। किताब, कुर्ते आदि का गला। इसी तरह किताब, पुस्तक। खसरा, हिसाब का कच्चा चिट्टा, लेकिन खसरा एक तरह की बीमारी है। इसी तरह गुल, शोर, ये गुल का अर्थ फूल। ग में अगर नुक्ता रख गया और गुल हुआ तो यह शोर होगा। राज माने रहस्य या भेद। राज माने शासन करना, किसी राजा का राज है, अब मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। ज़रा थोड़ा, जरा वृद्धावस्था या बुढ़ापा, जरावस्था में है वो। इस तरह हमने जाना इस वीडियो से कि नुक्ते वाले अक्षर क, ख, ग, ज़, फ हैं जो कि एक आगत ध्वनि है, अर्थात यह हिंदी भाषा की अपनी ध्वनि नहीं है। जिस भी शब्द में अगर यह नुक्ता लगा हो वह या तो उर्दू के शब्द होते हैं या विदेशी शब्द होते हैं, वो हमारे हिंदी के शब्द नहीं होते हैं। इस तरह आप लोगों ने जाना कि नुक्ता का प्रयोग किस तरह किया जाता है, नुक्ता का प्रयोग से हम किस तरह शब्द के अर्थों में भी विभिन्नता पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।